नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आज का एपिसोड था बिग बॉस का रविवार का वार यानी कि वीकेंड का वार। और आज जिस तरह से अर्चना ने हरकतें करी हैं उसने अगले वीकेंड का वार के लिए तगड़ी वाली बैशिंग को इनविटेशन ऑलरेडी दे दिया है। जिस तरह से उसने अब्दू को टॉर्चर करा है, मेंटल जिस तरह से उसने टॉर्चर दिया है और जिस तरीके से अफलातूनी हरकतें करी हैं। इनफैक्ट इस एपिसोड की स्टार्ट में जब शालीन, टीना और ये वो सुम्बुल, अरे द डुम्बुल, अरे उसके मुंह में भी जबान आ गई थी। आज तो ऐसा लग रहा था कि रोहित शेट्टी की वो पिक्चर में रहता ना तुषार कपूर, ई आओ ई आओ। आज उस गूंगे के मुंह में भी जबान आ गई थी, कचरा भी खेल रहा था। और ये जिस तरह से सुम्बुल ये कह रही थी पापा पे मत जाना, पापा पे जाना मत, पापा पे मत, मार मार के मोर बना दूंगी। अरे डायलॉग तो अपना बोल लेती छोटी सी बच्ची। और यहाँ पर जबरदस्त डायलॉग बाजी करने के चक्कर में छोटी बच्ची उर्फ डुम्बुल ने खुद को डॉली बिंद्रा की चीप कॉपी साबित कर दिया। डॉली बिंद्रा भी बोलती थी ओए बाप पे मत जाना, बाप पे मत जाना। ऐसे ही यहाँ पर उस मास्टरपीस की चीप कॉपी बन गई है यहाँ सुम्बुल तौकीर खान। और पापा पे मत जाना, मार मार के मोर बना दूंगी। तेरे को पता है सुम्बुल तौकीर खान कौन है? सुम्बुल तौकीर खान कौन है? कौन है बे सुम्बुल तौकीर खान? बोल तो ऐसे रही थी ये सुम्बुल तौकीर खान जैसे पता नहीं इंडिया की प्रेसिडेंट है या फिर टीम इंडिया की कैप्टन है या फिर इंडिया की प्राइम मिनिस्टर है। जबकि हकीकत में कौन है ये सुम्बुल तौकीर खान? हम तो जानते भी नहीं थे कौन है ये सुम्बुल तौकीर खान। सुम्बुल तौकीर खान एक्चुअली में कौन है? शालीन के पीछे पीछे पूंछ बन करके घूमने वाली स्पाइनलेस लड़की जिसमें बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, जिसके अब्बू जान उसको आकर ट्यूशन दे करके गए कि शालीन और टीना से दूर रहना। लेकिन दूर रहना तो दूर, उसने तो उनको बार बार हक करने की एक मुहिम चला रखी कि जब मौका मिल जाए शालीन और टीना के बीच में घुस जाऊं जा करके। और किस मुंह से ये कह रही थी कि नॉमिनेट हुई, गई क्या गई क्या? अरे मेकर्स के रहमो करम पर वो पल रही है वहां पर। और उसके बाद कहती कि गई क्या गई क्या गई क्या। अरे भाई सुम्बुल एक परफेक्ट एग्जांपल है कि अगर आपकी किस्मत हो ना मेहरबान तो फिर सुम्बुल जैसे गधे भी बन जाते पहलवान। वो सुम्बुल जिसको पिछले वीकेंड पर सलमान खान ने बुरी तरह से ह्यूमिलिएट करा था। जाओ सोफे के पीछे जाकर के दरवाजे के पास जाकर के खड़ी रहो और एक बैकग्राउंड आर्टिस्ट को ला करके नचा के दिखाया था कि तुम ये करती रहती हो। ऐसी सुम्बुल जिसकी औकात शायद एक जूनियर आर्टिस्ट के लेवल की भी नहीं है, वो सुम्बुल कह रही थी अर्चना को कि मैं इतनी बड़ी हूं। ये तुझे पता सुम्बुल तौकीर खान कौन है? बाहर फैन फॉलोइंग, बाहर फैन फॉलोइंग, हा फैन फॉलोइंग तो सनी लियोनी की भी बहुत है या फिर अमेरिका में तमाम पॉर्न स्टार्स की भी फैन फॉलोइंग बहुत है। तो क्या मैं उन्हें टैलेंटेड मान ले क्या, या भारत रत्न पकड़ा दे फैन फॉलोइंग के बूते? एनीवे यहाँ पर सुम्बुल तौकीर खान के सपोर्ट में शालीन कहें, टीना कहें, निम्रत कहें और जिस तरह से अर्चना को ये लोग बुली कर रहे थे एपिसोड के स्टार्ट में, थोड़ी सी सिंपैथी कहीं ना कहीं अर्चना के प्रति जा रही। लेकिन जिस तरीके से बाद में अर्चना ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने की जो मुहिम शुरू करी ना, शायद उसे थोड़ी सी हवा इसने प्रियंका ने दे दी, थोड़ी सी हवा इसको गौरी से मिल गई, थोड़ी सी हवा इसको सौंदर्य से मिल गई और थोड़ी सी हवा गौतम से मिल गई। तो इस अर्चना के पर निकल आए। और वो अर्चना जो कि एपिसोड के स्टार्ट में थोड़ा सा कहीं ना कहीं पब्लिक उसको एक सिंपैथी देने की कोशिश कर रही होगी, तो एपिसोड के एंड होते होते पब्लिक बोलने लगे कि ये तो कलमुही ऐसा ही डिजर्व करती है। इसको शेखर सुमन ने कंठ कोकिला बोला था, वही शेखर सुमन आज इसको कौआ काँव काँव करने वाली बोल करके चले गए। तो अर्चना ने यहाँ पर भर भर के जलालत अचीव करी है और वो सुरभि राणा, राखी और निकी तंबोली इन सब का मिश्रण बन करके रह गई है। जिस घनघोर तरीके से उसने इरिटेट किया है दर्शकों को भी और अब्दू को, तो इतना ज्यादा इरिटेट कर दिया कि अब्दू की क्यूटनेस साइड में रह गई और वो गुस्से में इतना ज्यादा बौखला गया, इतना ज्यादा बौखला गया और हताश भी हो गया कि मैं करूं तो क्या करूं। इस चक्कर में वो बहुत ज्यादा भावुक हो गया। और जैसे ही अब्दू भावुक हुआ, शालीन जो कि हमें बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था, शालीन भी इमोशनल होता है। टीना जिसे हम इतना पसंद नहीं करते, वो टीना भी कहीं ना कहीं अब्दू को सपोर्ट दे रही थी, इमोशनली कहिए या फिर मॉरली कहिए, निम्रत कहिए या शिव कहिए या MC स्टैन कहिए। और ये एक मौका था जहां पर गौरी आती तो शायद वो भी अच्छी लगती, लेकिन गौरी ने तो कसम खा रखी है कि वो सौंदर्य और गौतम को इंप्रेस करने के चक्कर में अर्चना वाले ट्रैक पर जाएगी। जबकि यहाँ पर शालीन और टीना जो कि इतने नेगेटिव जा रहे थे, वो मुझे इस एपिसोड में शालीन बहुत अच्छा लगा है। जिस तरीके से वो अब्दू को हक करता है, उसको सांत्वना देने की कोशिश करता है और बाद में साजिद और शिव, MC स्टैन, ये सब लोग समझाते हैं, स्पेशली साजिद खान जिस तरह से समझाते हैं कि भाई ये अर्चना जैसे लोगों की बातें इधर से सुन इधर से निकालते, 5-6 एपिसोड के लिए फुटेज इकट्ठा करेगी, उसको मतलब भाव मत दे। लेकिन कब तक बंदा इग्नोर करे भाई, कब तक इग्नोर करे? तुड़ 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 बोल करके मतलब वो तो सिर पर चढ़ रही है। सर पर वो चढ़ेगी इसलिए क्योंकि सलमान खान ने वीकेंड पर क्या बोल दिया, वो कुछ सोशल मीडिया ट्वीट वगैरह दिखाए थे ना इसको अर्चना को कि अर्चना आपके मुद्दे खत्म हो गए हैं, आपका कोई मुद्दा नहीं बचा है। तो मुद्दा बनाने के लिए अर्चना ने अब्दू
अब्दू को एक कहीं ना कहीं मोहरा बना लिया है और वो उसको इरिटेट कर रही, लेकिन वो भूल रही है कि अब्दू को इरिटेट करने के चक्कर में वीकेंड पर तगड़ी बैशिंग डेफिनेटली इन्वाइट करेगी और क्या पता इतना ज्यादा इसे जलील किया जाए कि इसके जो 76 के लोग हैं ना, इसको शायद गद्दी पर बिठा करके इसका मुंह काला करके घुमाएंगे अर्चना को। और वो तमाम लोग मेरठ के जिन्होंने गलती से भूले भटके इस अर्चना को वोट अगर दे भी दिया होगा तो वो अपने सर पीट रहे होंगे कि किस पगलेट को वोट दिया। और इन सब से ऊपर जरा सोचिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के लोगों के बारे में, जिन्होंने इस नमूनी यानी अर्चना को टिकट तक दे दिया। तो पप्पू पार्टी फॉर अ रीजन की कैसी, मतलब वहां पर थिंक टैंक है, कैसे लोग हैं जो अर्चना जैसे नालायक लोगों को टिकट पकड़ा देते हैं। सोचिए जो यहाँ नेशनल टीवी पर अपना मजाक बना रही है वो उसके क्षेत्र के लोगों के लिए तो क्या ही करेगी, वो तो मतलब वहां पर भी इरिटेट करना ही शुरू कर देगी। तो इस एपिसोड का तकरीबन आधे से ज्यादा हिस्सा अर्चना, सुंबुल, इनका जो वॉर ऑफ वर्ड कहिए। और हाँ, एक चीज, जब शिव, निम्मो, गौतम, स्टैन, गौरी ये सब मस्ती कर रहे थे 1-2 वीक पहले, तो अर्चना को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और अर्चना की सस्ती वकील बन के आई थी ये प्रियंका। और प्रियंका का मग्गा भी साथ में आया था कि हमारी नींद खराब हो रही है, नींद खराब हो रही है। लेकिन यहां तो रात के 3 बजे तक ये सब बवाल चल रहा था, किसी की नींद खराब नहीं हुई। चाहते तो शिव, हालांकि शिव आया था थोड़ा सा मस्ती करने के मूड में कि भाई मेडिकल रीजन हमको सोना है, लेकिन शिव वगैरह ने कोई बवाल नहीं बनाया जैसे कि अर्चना, अंकित बोल रहा हूं यार, प्रियंका और अंकित, इन्होंने जो बवाल किया था कि नहीं हमको सोने नहीं दिया, लाइट बंद हो जाती है उसके बाद सबको सोना चाहिए, सोना चाहिए, आप मस्ती कैसे कर सकते हो। लेकिन यहाँ किसी के मुंह से ऐसे बोल फूटे, किसी के मुंह से बोल नहीं फूटे। और ये अर्चना जो उस दिन थाली बजा रही थी वो तो खुद यहाँ पर इस बवाल का एक हिस्सा बन चुकी थी। तो कैसे यहाँ पर प्रियंका और अंकित, इनकी सेलेक्टिव मेंटेलिटी हमें यहाँ दिखाई देती है, जस्ट बिकॉज कि उस समय शिव कैप्टन था तो उसकी कैप्टनसी को बर्बाद करने के लिए इन लोगों ने मुहिम छेड़ी। तब नींद का बहाना कि नींद खराब हो रही है, रात हो गई है, लाइट बंद हो गई है, ये सब क्यों चल रहा है। लेकिन यहाँ पर तो अर्चना, शालीन, टीना और ये प्रियंका तो खुद वहां पर मौजूद थी ना, लेकिन यहाँ पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था कि भाई रात के 3 बज गए हैं, नींद खराब हो रही है, ये है वो है। यहीं पर हमें एक चीज और दिखाई देती है, ये अर्चना और शालीन का जो रूम ऑफ 2 है, जहां पर शालीन का जितना गैंग है वहां निम्रत भी आकर के बैठी रहती है। निम्रत रात में इस ग्रुप के साथ रहती है, मॉर्निंग में शिव, साजिद और MC स्टैन के साथ जाकर बैठ जाती है। इसी दौरान हम रात को देखते हैं कि ये जो रूम ऑफ 2 है ये सुलभ शौचालय बन जाता है, एक के बाद एक टॉयलेट में जा रहा है। क्या बाकी के टॉयलेट बंद हो चुके थे या फिर वहां पर आने जाने पर कोई रोक लगी थी? जिसको देखो वो एक ही टॉयलेट इस्तेमाल कर रहा है। वहां टीना भी बोलती है इसको कि भाई हम बाथरूम के अंदर जाते हैं, माइक लेकर के जाते हैं, दरवाजा खुला रहता है, प्लीज ऐसे ऐसे मत करो। अच्छा, अगर अर्चना कुछ बोल रही है तो उसके ऊपर तो कलेश हो जाता है, लेकिन जो चीजें करण जौहर या फिर सलमान खान ने दिखाई या फिर बताई उसके ऊपर तो कोई कलेश नहीं होता। और ये जो छोटी बच्ची ने जो एक अलग ही कहानी बाहर आकर के सुनाई थी कि गस 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 ब्रीथिंग हाई लो हो वाह 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 वाह, हमें तो ये दिखाया नहीं था। छोटी बच्ची बड़ी हुई तो इतनी बड़ी हो गई कि जो चीजें जनता को दिखाई नहीं गई वो चीजें भी इस छोटी बच्ची ने देख ली थी। इसके बारे में भी इस छोटी बच्ची से सवाल जवाब तो डेफिनेटली होने चाहिए। अच्छा, इस अर्चना और सुंबुल के चक्कर में मैं तो भूल ही गया कि भाई आपको बोलना है कि वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट एंगेजमेंट का रेट जो है ना वो बढ़ता चला जाए। क्योंकि कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ शायद एंगेजमेंट रेट और सब्सक्रिप्शन या लाइक का जो रेशियो है ना वो थोड़ा कम होता जा रहा है। तो प्लीज यार इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आइए अब जरा थोड़ा ध्यान देते हैं अब्दू की कैप्टनसी की तरफ। अब्दू जो है निस्संदेह काफी क्यूट है, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या अब्दू को कैप्टन बनाने के बाद बिग बॉस हिंदी, बिग बॉस इंग्लिश नहीं बन चुका है? अब्दू क्यूट है, बहुत मासूम है, बहुत मैच्योर है, बहुत इनोसेंट है, ये सारी चीजें एक तरफ, लेकिन अब्दू के साथ कॉन्वर्सेशन करने के लिए सारे कंटेस्टेंट अंग्रेजी में ही बात कर रहे हैं। तो क्या अब्दू को कैप्टन बनाने का जो आइडिया था वो बैकफायर नहीं कर रहा है? क्या सलमान खान और बाकी के जो जितनी भी टीम है वो ये नहीं बोलेंगे अब कि यार सारे कंटेस्टेंट अंग्रेजी में ही बात करें, जैसे प्रियंका या निम्रत या साजिद या MC या फिर शिव, हर कोई अब्दू से जो बात कर रहा है, या शालीन या टीना फॉर एग्जांपल, सब अंग्रेजी में ही तो बात कर रहे हैं। तो ये बिग बॉस हिंदी है या ये बिग ब्रदर बन चुका है? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गौतम, सौंदर्या, निम्रत जब भी बात करते हैं अंग्रेजी में तो सलमान खान ये बोल देते हैं कि ये बिग बॉस हिंदी है, हिंदी हिंदी हिंदी, ये बिग ब्रदर नहीं है। आप सौंदर्या बिग ब्रदर में आपको ट्राई करना था। तो क्या यही सलाह सलमान खान अब्दू के लिए देंगे? नहीं,
बिल्कुल नहीं देंगे। या तो अब्दू की कैप्टनसी शुरू भी नहीं होती है, सलमान खान पहले ही बेस्ट कैप्टन एवर बोल करके चले जाते हैं। उसके बाद सलमान खान बोल देते हैं कि कोई बायस्ड नहीं है मेकर्स, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। यहाँ एक चीज मैं पहले ही बता दूं कि मुझे अब्दू बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत ज्यादा क्यूट है, बहुत ज्यादा समझदार भी लगता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रूल एंड शो का फॉर्मेट, तो भैया इन रूल्स को मैं तो इग्नोर नहीं कर सकता। हालांकि अब्दू अपनी जगह ठीक है, बढ़िया बंदा है, लेकिन वही बात है ना कि रूल तो रूल है ना भाई, फॉलो ना करे वो फूल है कि नहीं। खैर यहाँ पर अब्दू की कैप्टनसी को बर्बाद करने के लिए अर्चना जबरदस्त तरीके से एक तैयारी कर लेती है और उसे गौरी बोलती भी कि कुकड़ू को बाहर बज रहा है, अंदर नहीं बज रहा है, लेकिन तुड़ 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 वो निम्नो इज स्लीपिंग, व्हाट आर यू डूइंग, निम्नो को यू डिड नॉट से एनीथिंग, तो आई विल आल्सो गो इन स्लीपिंग। फिर शिव जाता है, फिर शालीन भी जाता है, बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ताड़का रूपी अर्चना अपने क्षेत्र की नेता विधायक कहिए जो भी कहिए, वो यहाँ पर एक अलग ही धुन पकड़ लेती कि नहीं वो तो ऐसे ही करेगी, बिकॉज अर्चना जो कि अपने क्षेत्र की नेता हैं, एमपी बनना चाहती है, अगर ऐसे लोग पार्लियामेंट में पहुंच गए तो फिर हमारे देश का तो फिर मतलब बेड़ा गर्क होने से कोई बचा ही नहीं पाएगा ना, अगर कुछ पार्टियों ने अर्चना जैसों को टिकट दे दिए तो ये अर्चना जो कि नेशनल टीवी पर अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रही है, क्या सोच रहे होंगे वहां के लोग। ये जब अर्चना दूसरों के बारे में बोलती है ना कि भाई शालीन के नाम से चिकन मार्केट खुलवाऊंगी, जबलपुर की भाभी भाभी बोलता रहता है, तब टीना का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं होता, तो क्या अर्चना तुम खुद अपने चरित्र का असैसिनेशन नहीं कर रही हो कि अपनी फैमिली या फिर अपने क्षेत्र के लोग। तो ये अर्चना जो दूसरों को बहुत ज्यादा ज्ञान देती है, इसकी खुद की अर्चना की सोच हमें दिखाई दे रही है। और ताज्जुब की बात है कि इस अर्चना को प्रियंका फैंस बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, प्रियंका तो अब भी सपोर्ट कर रही है। आप एक चीज देखें कि प्रियंका और ये अर्चना, गौरी, गौतम, सौंदर्या, ये सब लोग एक अलग ही अपना ग्रुप बनाने पर तुले हैं और ये ग्रुप घनघोर नेगेटिव लग रहा है। और एक बात कही हुई जाती कि पानी से पानी मिले और मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। तो ये सौंदर्या कहिए या गौतम कहिए या अर्चना कहिए या जग्गा मग्गा, सारे नीच लोग एक साइड आ चुके हैं और इन सब के बीच में आ चुकी है गौरी। उस गौरी को लग रहा है कि सलमान खान ने जो मास्टरमाइंड का टैग दे दिया है, शायद सलमान खान सीरियस थे, सलमान खान वहां पर सिर्फ मजाक कर रहे थे और गौरी के मजे ले रहे थे, लेकिन गौरी को लग रहा है कि वो वाकई में मास्टरमाइंड बन सकती, जबकि हकीकत में वो अपना मजाक ही बनवा रही है और कतई घटिया लग रही है। जैसे ही ये गौरी अब्दू शिव एमसी स्टैंड से दूर हुई है, घनघोर लेवल की नेगेटिव चलती चली जा रही है। वहीं निम्मो जो कि इतनी ज्यादा नेगेटिव थी, खैर अब वो ज्यादा कुछ घटियापंथी कर भी नहीं रही है, तो खामखा में उसके बारे में क्या ही बोले। वैसे टीना के बारे में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि टीना बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि हमारे बारे में ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, जब आप करते हो तो मतलब उससे नहीं बोला जाए क्या। और ये टीना जो कि कह रही थी कि बिग बॉस से और सलमान से वो बात करेगी, मेकर से बात करेगी कि ये क्या चल रहा भाई हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन वगैरह, तो टीना अगर इतनी ज्यादा आपको कैरेक्टर की फिक्र है और आप बहुत ज्यादा संस्कारी हो और आपने बहुत ज्यादा काम किया है, तो फिर आप बिग बॉस में क्या कर रही हो। तो अगर टीना वाकई में इतनी बड़ी अदाकारा हैं, वो बहुत ज्यादा चरित्रवान है, बहुत ज्यादा वो फेमस हैं, तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं किसी न्यूड मेल के ऊपर बैठकर कि ये कौन से कैरेक्टर या संस्कार का प्रदर्शन कर रही थी। मेरे पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, मैं दिखाता नहीं हूँ बिकॉज मुझे पता है कि मेरा वीडियो फैमिलीज साथ में बैठ करके देखते हैं, बच्चे भी कई बार देख लेते हैं, लेकिन टीना जैसे लोग जो बड़ा ढिंडोरा पीटते हैं कि वो बड़े क्लासी हैं, उनकी एक एक लेवल है उनका, वो बहुत ही चरित्रवान है, बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है, तो एक पूर्णतया नंगे इंसान की पीठ पर बैठ कर के ये टीना दत्ता कौन से संस्कार का प्रदर्शन कर रही थी। और ये संस्कारी या फिर कैरेक्टरवान टीना जो कि कह रही थी कि अर्चना कुछ भी बोल देती है, हम वॉशरूम में जाते हैं माइक पहन करके जाते हैं, सिर्फ बात करते हैं, हम अंदर कुछ भी नहीं करते हैं, प्लीज़ हमारा कैरेक्टर असैसिनेट मत करो। इस टीना ने क्या सुम्बुल को रोका था जब सुम्बुल आकर के बाहर बता रही थी, हैवी ब्रीथिंग हो रही थी उसकी गौतम और सौंदर्य की, घस 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 घस, तब ना तो शालीन कुछ बोला और ना ही तब टीना बोली कि भाई आप किसी लड़की का मजाक उड़ा रहे हो या फिर उसके चरित्र का हनन कर रहे हो, तो मतलब कोई चीज़ इनके ऊपर आ जाए तो हमारा कैरेक्टर असैसिनेट हो रहा है। लेकिन सुम्बुल जब ओपनली धज्जियां उड़ा रही थी सौंदर्य के कैरेक्टर की, जो कि आई थिंक जैसे कि अर्चना कह रही थी कि भाई बताना अलाउड नहीं था, फिर भी इसने सुम्बुल ने आकर के बताया, तो तब तो आप चस्के लेकर के सुन रहे थे, चटखारे लगा रहे थे। तो अगर आपको किसी लड़की के कैरेक्टर की इतनी ज़्यादा फिक्र है ना, तो आप वहाँ उसको सुम्बुल को वहीं मौका वारदात पर चुप करा देते कि प्लीज़ मत बोल, कुछ मत बोल। नहीं, वहाँ पर तो चुपचाप सुनना था, मज़े लेना था।
तो टीना की बातें इज इक्वल टू गधे की लाते हैं, और गधे की लाते हैं ये बोल रही थी ना प्रियंका अर्चना के बारे में पिछले वीक की, अर्चना की बातें गधे की लाते हैं। अब वापस से इनका गठबंधन बन गया है, ये अपनी अलग ही वीगन पार्टी, नॉन वेज पार्टी और ये सामान्य सी पार्टी, मतलब गठबंधन कैसे ये लोग बना रहे हैं, कब ये लोग थूकते हैं, कब ये लोग चाटते हैं, आपको सबको दिखाई दे रहा है। शेखर सुमन आते हैं, तो शेखर सुमन के सामने जब ये इसका शालीन के चिकन वगैरह का जब मजाक बनता है, तो उसके बाद आपने देखा कैसे ये जग्गा मग्गा से कह रही थी कि इसके शालीन का देखा हर सेगमेंट में मजाक बनता है, तब आपने तुरंत देखा होगा कि कैसे ये जग्गा अपने मग्गा के कान में एक बात डालती कि शालीन का देखा फिर से मजाक बन गया। हर सेगमेंट में शालीन के चिकन का मजाक बनता ही है, और टीना भी उससे कहती है कि भाई बहुत ज्यादा हो चुका है, एक काम करो तुम चिकन मंगाना ही बंद कर दो। तो टीना तो कहीं ना कहीं कि इंप्रूवमेंट की बात डाल रही है ना शालीन के दिमाग में, लेकिन क्या जग्गा ने मग्गा से एक बार भी कहा कि यार मग्गा तेरे आलसी लेजी बफेलो अंदाज का बहुत मजाक बनता है, जैसे शेखर सुमन कह रहे थे ना कि ये मग्गा उर्फ अंकित जिस पेड़ के नीचे सोता रहता है वो पेड़ भी हिल करके बोलता भाई पतझड़ में मैं भी हिल लेता हूं, तू कब हिलेगा, तो अंकित का जवाब देता है। तो ये चीजें इसको प्रियंका को मजाक नहीं लगती क्या? और जिस तरह से शेखर सुमन ने कहा था कि दो लोग बैठ करके बातें करते हैं, बीच में प्रियंका आ जाती है मोगली बन करके फुटेज लेने के लिए, ये चीजें इसे मजाक लगती हैं नहीं लगती? अरे इसे कहां से मजाक लगेगी, खुद बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में जलील करके रख दिया था, बेइज्जत करके रख दिया था। इस वीकेंड पर सलमान खान ने बेइज्जत करके रख दिया था इसको, जग्गा को, कि तुम मग्गा को बोलने ही नहीं देती हो। ये सारी चीजें इसे बेइज्जती और मजाक नहीं लगती हैं, लेकिन दूसरे की चीजें इस जग्गा को तुरंत मजाक और बेइज्जती टाइप की लग जाती हैं। शेखर सुमन ये तो जो बंदर आया था उसने भी इस प्रियंका को भर भर के सुना दी कि भाई मैं जो बंदर हूँ पहले एक जमाने में शेर था, ये तो इशारों पर नचा नचा करके प्रियंका ने शेर को बंदर बना दिया, ना मानो तो अंकित से पूछ लो। और जैसे दो रैंडम लोगों के बीच में मोगली की तरह आना, अटेंशन सीकिंग अप्रोच लेकर के, ये चीज़ें इसको प्रियंका को बेइज्जती नहीं लगती हैं। खैर यहाँ पर मखमल में लपेट लपेट कर शेखर सुमन और बांदरू ने कई लोगों को और धोखे रख दिया, जैसे कि गौतम जंगल का जानवर नहीं था साहब, वो तो धोबी का कुत्ता रहा, न घर का रहा, न कैप्टनसी का रहा, ना ही सौंदर्या का रहा। और निम्रत तो मगरमच्छ है साहब, मगर बहुत करती है, मच बहुत करती है। तो यहाँ पर बंदरू ने काफी अच्छे तरीके से समा बांधने की कोशिश करी। अच्छा गौतम की मैं बात कर रहा था, गौतम के साथ में गौरी भी बैठी थी और वो MC स्टैन और शिव के बारे में बात कर रही थी, जहाँ पर दूसरी तरफ एकदम सेम लाइन पर कट टू कट फ्रेम में यहाँ पर MC स्टैन और शिव और निम्रत भी बात कर रहे थे कि गौतम कैसे इसको MC को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था, कैसे गौरी उधर चली गई है, गौरी उधर अपना वो अलग अलाप रही है कि यार निम्रत उस ग्रुप में है तो स्वीकार क्यों नहीं करती है, क्या गौरी ने स्वीकार कर लिया क्या कि वो गौतम एंड सौंदर्या ग्रुप में आ चुकी है? और जिस तरह से MC स्टैन गौतम की पोल पट्टी खोल रहा था, उधर गौरी शिव की और इसकी निम्रत की बुराई कर रही थी, तो आप समझ जाइए कि गौरी कितनी ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी, वो भी उन लोगों के साथ रहकर जो ना घर के हैं ना घाट के हैं। इतना सब देखने के बावजूद गौरी को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन ट्रस्ट वर्दी है। वो गौतम जो सौंदर्या का ना हुआ वो तुम्हारा क्या हो जाएगा यार गौरी। और इसको आप संगत का भी असर बोल सकते हैं, जैसे जग्गा मग्गा को पूरी दुनिया गलत दिखती है लेकिन उन्हें खुद के ब्लेंडर नहीं दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही गौरी को लग रहा है कि वो जो भी कर रही है वो सही कर रही है। और ये संगत का असर है भाई साहब। जिस अर्चना से वो लड़ती थी अब उसके साथ आकर के बैठ गई है, और अर्चना जिस प्रियंका से लड़ी अब उसके साथ आकर के बैठ गई है। जग्गा मग्गा दूसरों पर हंसते रहते हैं, दूसरों की बुराइयां करते रहते हैं, जबकि वो खुद भी तो वही कर रहे हैं। और ये प्रियंका का पैटर्न है, वो जिन चीज़ों के ऊपर हंसती है या फिर मजाक उड़ाती लोगों का, वो खुद भी तो वही चीज़ करती है। वो जिन चीज़ों के अगेंस्ट स्टैंड लेती है वो खुद भी वही ब्लंडर करती है। तो मतलब आप देख लीजिए इन दोनों फ्यूचर के हस्बैंड वाइफ अगर बने तो इनका एक अलग ही नल्ला सा बिग बॉस चल रहा है। तो कैसे ये जग्गा मग्गा का अपना अलग ही चल रहा है। अब कल के एपिसोड में फिर से इनका रूठना मनाना, तू मेरे लिए स्टैंड नहीं लेता, जहां पर हम देखते हैं कि कुछ रोटी और भाई साहब ये चिंदी इश्यूज, मतलब आप देख लीजिए ये है बिग बॉस का लेवल। इसके बाद जानवी कपूर जैसे लोग आ जाएंगे, अरे आप लोग बहुत इंटरटेनिंग हो, बहुत मत से इंटरटेन करते हो, कोने कोने में पड़े रहते हो। और शेखर सुमन तो एक्सप्लेन करके चली गई ना, कोई खर्राटे लेता रहता है, कोई कौवा है, कोई डियर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। लेकिन वीकेंड पर जो गेस्ट आएंगे वाह बहुत इंटरटेनिंग हो, बहुत इंटरटेनिंग हो। कोने में कोई पड़ा लेटा है, कोई इधर लेटा है, टास्क हो नहीं रही है, राशन के ऊपर बवाल मच रहा है, तूने 2 रोटी ज्यादा ले ली, तूने 3 रोटी
रोटी ले ली, तूने सब्जी क्यों नहीं ली, तूने हमारे यहाँ से बेसन चुरा लिया, तूने ये कर लिया, तूने वो कर लिया। और साजिद खान का सारा दम तो गौरी के ऊपर ही निकलता है। और जिस तरह से वो दरवाजे पर लात मार के जा रहे हैं, मुझे लग रहा है जिस तरह से सलमान खान ने वीकेंड पर बोला ना साजिद को कि भाई इन्वॉल्व हो जाओ, तो जैसे अर्चना इन्वॉल्व हो रही है अलग तरीके से, साजिद खान भी अलग तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि साजिद खान ना बहुत ही सॉफ्ट टारगेट ढूंढ चुके हैं गौरी के रूप में, और वो हर पॉसिबल तरीके से गौरी को ही टारगेट कर रहे हैं। यहां पर भी गौरी उनके निशाने पर आ गई है और बोल रही है कि भैया रूम शफल करवा दो, मेरे को उस रूम में नहीं रहना है। क्योंकि एक्चुअली में देखा जाए ना तो गौरी क्या है कि उसका सॉफ्ट कॉर्नर गौतम और सौंदर्य के प्रति ज्यादा है। तो इसमें तो कहीं कोई शक की बात नहीं कि वो अपने रूम का राशन गौतम एंड सौंदर्य को दे रही है। इस बारे में शिव भी बोलता है कि भाई तू लेकर के जा रही है, अगर ऐसा है तो चौड़े में लेकर के जा, और अगर हमारे ग्रुप में हमारे रूम में रहती है तो फिर हमारे साथ वो चीजें होनी चाहिए। गौतम एंड सौंदर्य का वो खुद देख लेंगे। लेकिन नहीं, अभी तो ये गौरी मिशन में लगी है ना कि वो गौतम और सौंदर्य को इतना ज्यादा खुश कर दे कि शायद वो लोग इसको सपोर्ट करने लग जाएं। लेकिन गलत फहमी है भाई साहब, गलत फहमी गौरी को भी है, गलत फहमी प्रियंका को भी है कि वो बहुत ज्यादा सही जा रही है, फेयर जा रही है, और गलत फहमी सुम्बुल द डुम्बुल के फैंस को भी है कि ये माइग्लैम का कॉन्टेस्ट जीत जाएगी डुम्बुल। भाई साहब कौन है वो लोग जो डुम्बुल को माइग्लैम जिताना चाहते हैं? वो कॉन्टेस्ट भाई साहब उसको वो तो कितना भी मेकअप कर दो, वो तो मेकअप में भी ऐसे लगती है कि 4 दिन से नहाई नहीं है। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, लेकिन सुम्बुल ऐसी लगती है कि मतलब क्या ही बोला जाए। जैसे इसने अब्दुल ने कहा था ना कि सुम्बुल लुकिंग लाइक अ मेल, वो एक्चुअली में मेल भी नहीं है, फीमेल भी नहीं है, वो बीच वाला मटेरियल ज्यादा लगती है। कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन होगी मेरे इस स्टेटमेंट से, बट मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया, जो दिल में था वो बोल दिया, बगैर किसी लाग लपेट के। मेरे को थोड़ी ना कोई सुम्बुल के अब्बू जान ने पैसे देकर के हायर कर रखा कि सिर्फ तारीफें करें। आप देख लीजिए कैसे ओवर टाइम मोड में चल रहे हैं इसके डुम्बुल के पीआर। वो डुम्बुल जो मतलब ऐसा लगता है कि नींद से उठ करके आ गई है, ना शक्ल ना सूरत, लेकिन माइग्लैम कॉन्टेस्ट में देखो आप भर भर के वोट आ रहे हैं और इसी घमंड में वो डूबी है। जिस तरह से वो अर्चना से कह रही थी कि सुम्बुल तौकीरगार कौन है ना, बाहर जाके पता कर लेना, बाहर जाके पता कर लेना। अरे बाहर क्या पता करना, घर के अंदर दिख रहा है ना, तू पीछे पीछे पूछ मनी घूम रही है और क्या बात करती है। खैर उस टाइम पर अर्चना थोड़ी सी मुझे सही लगी, लेकिन बाद में तो अर्चना ने कसम खा ली कि उससे तो सुम्बुल से भी घनघोर लेवल की नेगेटिव और थर्ड क्लास लुक्की वाला किरदार निभाना है। जिस तरह से वो बेचारे अब्दू के पीछे पड़ गई। अब्दू बड़ा क्यूट लग रहा था, गुस्से में भी जो माइक पटक रहा था, दैट लॉन्ग टंग कुत 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 कुत, तो अच्छा तो बहुत लग रहा था, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है भाई साहब। और हद से ज्यादा ये टॉर्चर कर रही थी, तोड़ तोड़ कम कम, दिस इज नॉट क्लीन, निम्रत डिड नॉट क्लीन दिस, एंड ये वो। तो इस वजह से अगर अब्दू को गुस्सा आया है तो अब्दू का गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल जायज है, क्योंकि अर्चना ने बहुत हद मचा दी थी। लेकिन जैसे अब्दू ने मजाक मजाक में शालीन को, निम्मो को, शिव को जेल में डाल दिया था, वैसे ही वो कुछ और पनिशमेंट, अच्छा हाँ उसने ड्यूटी दे तो दी थी इसको, अर्चना को जा टॉयलेट जाके साफ करो, और वो तो अर्चना तो बेशरम है, उसको तो फर्क क्या पड़ता, वो तो वहां पर भी मस्ती मजाक वगैरह करने लग गई। तो ये रहा है इस एपिसोड का एक मोटा मोटा सा लबुलवाब, कुछ बहुत हैपनिंग चीजें हुई नहीं है। MC स्टैन थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने घर को मिस कर रहा है, और वो कहता भी है कि उसको यहाँ नहीं आना था। वो एक अलग तरह की वो मतलब जोन में जा चुका है जहां पर वो बहुत अकेला पड़ चुका है। हालांकि MC स्टैन को मोटिवेट करने के लिए शिव, साजिद, अब्दू ये भी तमाम बातें करते हैं, बट जिस तरह से मेकर्स सुम्बुल के पप्पा जान को ले आए बाहर से, कॉलर्स वगैरह कहिए, तो क्या MC स्टैन के लिए एक कॉल नहीं करवा सकते फैमिली से, या फिर उसकी जो बूबा है, जो गर्लफ्रेंड वगैरह, उसका कोई मैसेज वगैरह वो करवा सकते हैं ना मोटिवेट करने के लिए। बंदा टोटली सलमान खान के रॉन्ग फीडबैक की वजह से कहीं ना कहीं अकेला पड़ चुका है, अंदर ही अंदर वो कोड़ रहा है, और उसकी इस कुड़न को साजिद खान अच्छे से महसूस कर चुके हैं, समझा भी रहे हैं। लेकिन एक होता ना बाहर से अगर जब एक इनपुट मिल जाएगा तो वो बंदा सही ट्रैक पर आ जाएगा। अब आप सुम्बुल को सही ट्रैक पर लाने के लिए इतनी ज्यादा एफर्ट कर सकते हैं मेकर्स, और वो सुम्बुल जो कुछ नहीं कर रही है लेकिन इसके बावजूद छठे वीक में प्रवेश कर चुकी है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही रॉन्ग एग्जाम्पल सेट हो रहा है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। ऐसे में वो लोग जो जी तोड़ मेहनत करते, मेरिट के बूते आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के सामने जब आप अंकित को बिठा देते हैं या फिर इसको सुम्बुल को बिठा देते हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन सीधे छठे वीक में प्रवेश कर चुके हैं, वो भी बगैर कुछ करे, तो कहीं ना कहीं बहुत ही रॉन्ग एग्जांपल सेट कर रहे हैं मेकर्स की। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं वहां पर जाना डिजर्व करते हैं, और सुम्बुल से या फिर अंकित से तो अच्छा ही परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन मेकर्स ऐसे लोगों को इग्नोर कर देते हैं। और यही चीजें हमारे यहाँ समाज में होती है ना, चाहे कंपनी कहिए, सरकारी नौकरी कहिए, कहीं कॉलेज में एडमिशन कहिए, या कहीं पर भी आप देख लीजिए जहां पर डिजर्विंग इंसान या फिर मेरिट वाले इंसान का पत्ता कट जाता है, आरक्षण वाले कहिए, सिफारिश वाले कहिए, रसूख वाले कहिए, या पैसे वाले कहिए, उनके बच्चों के अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी हो जाते हैं, अच्छी जगह जॉब भी लग जाती है, उनको ट्रेन में रिजर्वेशन भी तुरंत मिल जाता है, लेकिन वो लोग जो जरूरतमंद हैं
उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाता। तो घोड़ों को मिलती नहीं घास और गधे कैसे खाते हैं च्यवनप्राश, ये हम बिग बॉस के अंदर देख रहे हैं। इसके बावजूद भी लोग बातों की गंभीरता को नहीं समझेंगे, डुम्बुल को डिफेंड करेंगे, जग्गा मग्गा को डिफेंड करेंगे, एंड जब रियल लाइफ में उन्हें ऐसे किसी हालात का सामना करना पड़ेगा जहां पर वो तो योग्य हैं लेकिन किसी अयोग्य को उनसे आगे कर दिया जाएगा, तो फिर वही लोग लग जाएंगे देश में कुछ नहीं है, इंडिया कभी आगे नहीं बढ़ सकता, वाह वाह वाह। फिर ऐसी भी बातें आपको सुनने देखने को मिलती रहती हैं। खैर, कल का जो प्रोमो हमने देखा जहां पर अगेन वो रोटी और ये सब जग्गा मग्गा का आपसी, मैं तो फ्रस्ट्रेट हो गई है, तू अपना देख ले, कितनी बार ये लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं यार। तो मतलब क्या ही, वही रिपीट मोड में चल रहा है बिग बॉस 16। अब आपका क्या मानना है इन तमाम बातों के बारे में, कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा और भर भर के लाइक कीजिएगा और करिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।